हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। स्टूडेंट, हमने पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव मीन्स होता क्या है? जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य हों, जिन वाक्यों में उनको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द जिन वाक्यों में हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे मैंने आपको बताया था कि वॉच का वर्ब यूज़ कहाँ करते हैं और वर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो आई होप आपको पता होगा वॉच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ही सीट एवं आई के साथ और एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होने पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हम वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया वॉच का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई के साथ तो हम वॉच का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? यू वी दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हमारा वाक्य किससे शुरू हो? क्या से। हिंदी वाक्य जब क्या से शुरू हो तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? वॉज वेयर का, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उसमें समझ आ गया ना वॉच का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर का प्रयोग कहाँ करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। तो इसमें हम यही बताया ना, जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो वाक्य के शुरू में यहाँ पे क्या आया ना, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। तो क्या होगा? सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? वॉज वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे? सितारे। इसमें क्या चमक रहे थे? सितारे। जब हम क्या लगाकर क्वेश्चन, वॉट लगाकर जब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है, मालूम है ना, ठीक। तो क्या चमक रहे थे? सितारे चमक रहे थे, ठीक है। तो सितारे हमारा आ गया ना सब्जेक्ट। तो क्या सितारे हमारा क्या है? एक सितारा तो है नहीं, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? वर द स्टार्स। इसके बाद क्या है हमारा? वर्ब है ना, वर्ब में हमने साइन मीन्स क्या होता है? चमकना। तो साइन में हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? साइनिंग। फिर आसमान में क्या हो जाएगा? इन द स्काई। समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भी क्या आया? क्या आया ना, तो कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया और किससे शुरू हो रहा है? क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या हो गया? वॉज। प्यून तो सिंगल ही है ना, वॉज द प्यून। रिंग मीन्स बजाना, तो रिंग में आईएनजी जोड़ा तो क्या हो गया? रिंगिंग द बेल, ठीक है। समझ आ गया। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था। तो क्या हो जाएगा? सुनार एक है तो क्या हो जाएगा? वॉज द गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार, ठीक है। मेक मीन्स बनाना, तो हमने आईएनजी लगा दिया तो मेकिंग हो गया, मेकिंग अ रिंग। समझ आया। नेक्स्ट है, क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी। तो क्या हो जाएगा? क्या चल रही थी? वॉट लगाकर यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या चल रही थी? ठंडी हवा, ठीक। कोल्ड विंड, तो कोल्ड विंड हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ना, तो क्या हो गया? ठंडी हवा के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज द कोल्ड विंड ब्लोइंग। ब्लो मीन्स चलना, तो हमने उसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? ब्लोइंग इन द स्ट्रीट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। समझ आया। नेक्स्ट है, क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या शब्द आया, तो उसके बाद हमने क्या के लिए हम यहाँ पे वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया? वॉज, यहाँ पे दाम नहीं होगा, वॉज माधुरी
वॉज माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, अरे ये द बाई मिस्टेक हो गया है। जब प्रॉपर नाउन होता है तो उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ए का प्रयोग करते हैं, ना एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन तो पता ही है। उसके बाद ये समझ आ गया ना क्या हुआ, क्या माधुरी स्टेज पर डांस करी, तो वॉज माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव में एक तो हो गया हमारा जब वाक्य के शुरू में क्या होता है, और इसका दूसरा पार्ट क्या है, जब वाक्य के बीच में क्या शब्द होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो, ठीक है, मतलब किसी वाक्य के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो उसका फार्मूला या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम जो हमारा बीच में शब्द आया होगा क्वेश्चन वर्ड, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये समझ आ गया ना, जब वाक्य के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे ये है, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था, तो ये वाक्य के बीच में आया ना क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे। तो यहीं पे यहाँ पे फॉर्मूले में यही है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाए, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया वॉज वर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो वह लड़का है ये हमारा क्या है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब, तो यहाँ पे जो स्टैंड है वो हमारा वर्ब हो गया, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, वर्ब का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, समझ आ गया ना। अगर जब हमारे वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक कौन सा, जब हमारा वाक्य किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो गया, जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। ठीक है, एक क्या है, वाक्य के पहले आए, कौन सा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, जब किसके, वाक्य के बीच में आए। तो हमने पहला वाला पार्ट देख लिया, जब वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो कौन सा हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी ना बना के हम किसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया का। अब जब वाक्य के बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड तो हम उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। ठीक है, तो वही है, क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। ये क्यों खड़ा था, ये कार्य जारी है ना, तो पास्ट में था और जारी भी है, तो हमने इसको क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्या है, तुम्हारे पापा इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे, तो क्या हो जाएगा, क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्या होगा, वाई वॉज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली। ठीक है, दूसरा है, तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वॉट वर, यहाँ पे यू है तो हमने किसका प्रयोग किया, वर का प्रयोग किया, वॉट वर यू डूइंग, डूइंग मीन्स, डू मीन्स करना, डूइंग देयर एट दैट टाइम। ठीक, समझ में आया ना। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, हमने क्यों की अंग्रेजी बनाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है ना, तो हमने क्या बनाया, वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा, वॉज, वॉज क्यों हुआ, क्योंकि ये राहुल है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया। वॉकिंग, वॉक मीन्स चलना, तो हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, स्लोली। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, लोग गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे,
क्या हो जाएगा वाई वर द प्यूपुल। वर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये प्यूपुल है इसलिए हमने वर का प्रयोग किया। बाथिंग इन द गंगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद अब कौन सा हमारा वाक्य है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में भी हम वॉज वर्ब को कर्ता के पहले लगाते हैं। ठीक है, फिर कर्ता के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आईएनजी लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मीन्स होता ही है प्रश्नवाचक, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? इंट्रोगेटिव जैसे हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक क्या से एक प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आए। तो ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो पार्ट होते हैं। पहला कौन सा? जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए। ठीक है, तो हम पहला वाला देखते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर। वही ये सेम हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो उसमें भी हमने पहले क्या प्रयोग किया था? वॉज वर्ब फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग कर दिया? नॉट का, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव। फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था? तो क्या हो जाएगा? क्या पहले आया ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे कर्ता क्या है हमारा? वह। तो वह के लिए हम कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे? वॉज। तो क्या हो गया? सबसे पहले हमने किसका? वॉज वर्ब में किसका प्रयोग किया? वॉज। वॉज के बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह। कौन पढ़ रहा था? वह पढ़ रहा था, तो यहाँ पे हमने ही। अब इसके बाद हमने क्या लगाया? नॉट। अब पढ़ना क्या? वह कौन सा काम कर रहा था? पढ़ने का काम कर रहा था। ठीक है, तो वो अब क्या हो गई? रीड। तो हमने क्या लगाया? रीडिंग द। क्या पढ़ रहा था? न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है? सब्जेक्ट निकलता है। ठीक है, दूसरा है क्या पक्षी उड़ नहीं रहा था? तो क्या हो जाएगा? पक्षी सिंगल ये उड़ नहीं रहा था आया ना, तो एक के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो गया? वॉज द बर्ड नॉट फ्लाइंग। फ्लाई मीन्स उड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? तो क्या हो जाएगा? वॉज सिंगल है, वॉज द प्यून नहीं बजा रहा था। यहाँ पे घंटी, यहाँ पे नहीं आप लिख लीजिएगा, नहीं बजा रहा था। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया है। वॉज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। दूसरा क्या है? क्या अध्यापक लड़कों को दंड नहीं दे रहा था? तो क्या हो जाएगा? सिंगल है, तो वॉज द टीचर नॉट पनिश मीन्स सजा देना, तो क्या हो जाएगा? आईएनजी लगाया तो हमने क्या कर दिया? पनिशिंग द बॉयज। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ आ गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, जब कौन सा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और नेगेटिव वर्ड का भी प्रयोग हो। ठीक है, देखिए क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? दूसरा वाला पार्ट, सेकंड वाला है। पहला वाला तो हमने देख लिया, दूसरा क्या है?
बीच में आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो गया, समझ आ गया ना। ये तो पता ही है वॉच का प्रयोग कहाँ करते हैं और वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि वॉच का प्रयोग कहाँ करते हैं और वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, क्यों की अंग्रेजी हमने बनाई तो क्या हो गया, वाई। वाई किस, कौन नहीं आ रहा था, तुम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो गया, वाई वर्ब। इसके बाद कौन है सब्जेक्ट, तुम, तो हमने यू, फिर इसके बाद हमने क्या लगाया, नॉट। आना की, कम मीन्स आना, कमिंग टू अवर होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आया। दूसरा क्या है, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाई। वाई के साथ वह है ना, तो हमने क्या लगाया, वॉज। अब वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही, फिर नहीं, नॉट, टॉक मीन्स बात करना, टॉकिंग टू मी। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा तीसरा सेंटेंस देखते हैं, स्कूल कौन नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे जब हमारा कौन से कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है या जब हमारा कौन वर्ड आता है, हु वर्ड आता है, तो हु हमारा किसकी तरह काम करता है, एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, जो सिंपल हमने साधारण वाक्य बनाया होता है वो इसका स्ट्रक्चर वैसे ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा हु है एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम अफर्मेटिव की तरह सेंटेंस का क्या बनाएंगे, ट्रांसलेशन अफर्मेटिव की तरह करेंगे। तो यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट हुआ और हु के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग होता है, मतलब ये हमेशा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है। तो क्या हो गया, हु के साथ हमने वॉज लगाया, फिर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि हमारा निगेटिव, इसलिए हमने, जैसे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वॉज वर, इसी का है। ठीक है, वॉज वर हुआ, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद B1 प्लस ING। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने इसका ऐसे ही ट्रांसलेशन किया है ना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिव वर्ड हो गया तो नॉट हो गया, B1 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। जब हमारा हु वाक्य में आएगा, किसी भी वाक्य में आएगा तो वो किसकी तरह कार्य करता है, एज अ सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, जैसे खाना कौन नहीं खा रहा था, ये भी वही है, कौन आया तो क्या हो गया, हु वॉज नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, नेक्स्ट है, वह लड़की एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रही थी, तो क्या हो जाएगा, वाई, क्यों, वाई। दैट गर्ल सिंगुलर है तो हमने क्या प्रयोग किया, वॉज दैट गर्ल नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव।